राष्ट्रीय स्तर पर योग प्रोग्राम शुरू किया था 11 साल पहले, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पूरी दुनिया स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, निरोग रहे और योग करे, यही संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का है। उनका जो विजन है वो पूरे दुनिया में लोग मान रहे हैं। अगर हम उनकी बात भारत में करें तो भारत में आज के 15 साल पहले, 20 साल पहले हम सब लोग खुले में शौच करते थे और प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से आह्वान किया, शौचालय की बात की, तो देश में बहुत से लोगों को बुरा लगा कि प्रधानमंत्री जी को शौचालय की बात लाल किले से नहीं करनी चाहिए। और वो अभियान पंचायती राज विभाग 4 बजे भोर में सीटी बजा करके ऐसा ट्रेनिंग दिया कि 90% लोग शौचालय का इस्तेमाल करने लगे। ये प्रयास है, मतलब कहने का तात्पर्य कि ये प्रयास है। आज 10 साल 11वां साल शुरू हो गया, जो प्रयास देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत में शुरू किया और वो आज पूरी दुनिया में फैल गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंचायती राज मंत्री हैं आप, पंचायत स्तर पर इस अभियान की, इस मुहिम की शुरुआत हो और गांव स्तर पर नियमित चले, इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो आज जैसे आप अगर सुल्तानपुर की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, सभी ब्लॉकों में, सभी तहसीलों में योग चल रहा है, सभी जगह। हम लोगों का प्रयास है कि पंचायती राज विभाग हर गांव में जिम सेंटर खोल रहे हैं, व्यवस्था दे रही है, हर गांव में बना करके वहाँ प्रयास हो रहा है कि लोग वहाँ आवें और आकर के वहाँ अपना योग अभ्यास करें। स्कूल स्तर पर योग शिक्षक नियुक्त करने की बात चल रही है। देखिए, पहले जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो पीटी टीचर होते थे, तो चालीम, डमरू, कदम ताल ये सब कराया जाता था। तो सरकार पुनः पुरानी व्यवस्था को कायम करना चाहती है कि हर विद्यालय में योग गुरु हों, वो 1 घंटे लोगों को, बच्चों को जो है प्रशिक्षण दें। इस दिशा में सरकार अपना कदम बढ़ा रही है। मंत्री जी, इस साल का थीम क्या है और इसको देश का महत्व क्या है? देखिए, सरकार की थीम होती है कि देश प्रदेश विकास की तरफ जाए और लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही तो थीम सरकार की होती है। अब वंचित परिवारों के बच्चे जो गांव में पढ़ते थे, 27,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं। देखिए, सरकार की मंशा उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। जैसे आपने देखा कि अटल आवासीय विद्यालय बने, उसमें उन गरीब बच्चों को लाया गया जो विद्यालय नहीं जा सकते थे, जो मजदूर टाइप के काम करने वाले लोगों को बच्चे थे। उस अटल आवासीय विद्यालय को हर जिले में खोलने की तैयारी हो रही है। दूसरा, जहां बच्चे कम हैं, 20, 25, 15 की संख्या है, 40 की संख्या है, तो एक यूनिवर्सिटी टाइप का एक सेंटर हो, आवासीय हो, वो बच्चे वहीं रहें और वहीं अपना ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, एक ही जगह उनको शिक्षा दिया जाए और बेहतर शिक्षा में सुधार की दृष्टि से ये कदम उठाया जा रहा है। प्रभारी मंत्री हैं आप यहाँ के, विद्युत संकट से पूरा जिला जूझ रहा है। देखिए, इस पे मैं कहूँगा कि जाड़े में बिजली की खपत कम होती है और गर्मी में जाड़े की तुलना में 5 गुना बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है। और जो वितरण प्रणाली है, तो भाई उसमें प्रगति सरकार कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बिजली दें लोगों को, प्रयास ये हो रहा है। और निश्चित है कि गर्मी के दिनों में तमाम फॉल्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर जलते हैं और बहुत सी चीज़ें दिक्कतें होती हैं, लेकिन फिर भी सरकार पूरी कोशिश करती है कि हम बेहतर कर सकें। मंत्री जी, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पे एक ट्वीट किया जापान की खबर को लेके कि वहाँ एक ट्रेन है। बहुत ही इस
महत्वपूर्ण दिवस है। माननीय मंत्री जी को के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी हम सबके बीच में हैं। हम आग्रह करते हैं कि भारतीय संस्कृति से मंडलायुक्त महोदय श्रीमान, इस बार आयुष मंत्रालय ने आपसे आग्रह है, इनिशिएटिव लिया है। हम दिल्ली में 70 जगहों पर आज एमएलसी सर भी हमारे बीच में है। सभी प्रतिभागियों को माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा श्री सुशील त्रिपाठी जी, नगर पालिका चेयरमैन श्रीमान प्रवीण अग्रवाल जी, आप सबसे आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत और इसके बाद योग के आधुनिक जनक महर्षि पतंजलि की प्रतिमा का माल्यार्पण भी होना है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंत्री जी से आग्रह है कि श्री मंडलायुक्त महोदय मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाएं। योग को एमएलसी सर, उत्सव न बनाएं, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमान सुशील त्रिपाठी जी, अंग बनाएं। नगर पालिका चेयरमैन श्रीमान प्रवीण अग्रवाल जी, आपसे आग्रह है कि कृपया శక్తి శాంతితో ముడిపడిన వ్యక్తిత్వం ఇదే ఆయన నిజమైన ధ్యానం. आप सभी कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। పట్ల శ్రద్ధ, యువత పట్ల నమ్మకం ఇవన్నీ ఆయన స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవన శైలిలో నిండి ఉన్నాయి. ఆయన యోగా ధ్యానం పట్ల ఉన్న ఆసక్తి రాజకీయాల ఒత్తిడి మధ్య సైతం తన మనశ్శాంతిని ఎలా నిలుపుకోవాలో ప్రత్యక్షంగా నిరూపించింది యోగా. సినిమాలు ఫిట్నెస్ దార్శనికులు మాత్రం గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు భారతీయ సనాతన ధర్మం తాలూకు విశిష్టతను యోగా ద్వారా విశ్వవ్యాపితం చేసిన ఘనత ఆయన సొంతం. యోగా సాధకులు ఎంతటి దృఢచిత్తాన్ని కలిగి ఉంటారు, ఒత్తిడి జయించి సంకల్ప సాధకులుగా ఎలా నిలబడతారన్న దానికి కూడా మన గౌరవ ప్రధాని శ్రీ మోదీజీ గారు నిలువెత్తు ఉదాహరణ. ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం యావత్ భారతవానికి భారతీయులకి దక్కిన గౌరవం. సరిగ్గా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనం అందరం ఆచరించి तबादला हुआ है, कुछ अधिकारियों को प्रतिक्षरत किया गया है और स्टाम्प पंजीयन मंत्री ने जो है। देखिए एक बात बता दें, जहाँ 25 करोड़ आबादी है और वहाँ अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, हम नहीं कहते कि नहीं हुई होगी, लेकिन अब उसी को लेकर के लोग कील का ताड़ बना रहे हैं। जब 4 बार आप लोगों की सरकार थी तो आपने बेहतरी के लिए क्यों नहीं व्यवस्था की? अगर बेहतरी के लिए व्यवस्था किया होता तो आज आप बोलने लायक नहीं रहते, और जो वो कह रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं है। जिस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त है, उसके बाद गाजियाबाद में थाने के बाहर गोली मार दी जाती है। अब देखिए, छिटपुट घटनाओं की बात आप कर रहे हैं, सही है, आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन आप उठा के देखिए कि जो बड़े पैमाने पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, उस पर विराम लगा। जो माफिया गुंडा अपराधी छुट्टा सांड की तरफ घूमते थे, उस पर अंकुश लगा है। आज कोई भी कहीं अपराध कर रहा है तो 24 घंटे के अंदर वो जेल के अंदर होता है, या ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर जा रहा है। ये सरकार कर रही है। गठिया का आर्थराइटिस का जो कि आजकल बहुत देखने को मिलता है, बड़ा ही सुंदर अभ्यास है। यदि आप इसको प्रतिदिन करें तो आप देखेंगे आप काफ़ी अच्छा अनुभव करेंगे, और यदि समस्या नहीं है तो आगे नहीं होगी। यस, इसी को आइए रोटेट करा देते हैं। बड़ा गोला बनाएं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज योगाभ्यास।